हुकूमत बचाने और अदम एतमाद को नाकाम बनाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। नाराज अरकान को बनाने आज लाहौर जाएंगे। सीएम हाउस में उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात करेंगे। चौधरी बरादरान से भी राब्ते का इम्कान। अवाम की ख्वाहिशात पर तहरीके अदम एतमाद का फैसला किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करे। हम सब जानते हैं इन हथकंडों का मुकाबला करते आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम परेशान है। इमरान खान ने 3.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीके अदम एतमाद पर अपोजिशन को शिकस्त होगी। वजीर आजम सुरखरू होकर निकलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का दावा। कहा अपोजिशन का गंदा चेहरा अवाम के सामने आ गया। वजीर आजम ने पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। तरीन ग्रुप का बुज़दार की तब्दीली तक इजलास के बाइकॉट का ऐलान। कप्तान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तरीन ग्रुप के 2 वुज़रा से भी मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद लाने वालों को दरअसल खुद पर भी एतमाद नहीं, अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि वो याद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। अरकान असेंबली से ताबड़तोड़ मुलाकात है। तहरीके अदम एतमाद पर इत्तेहादियों की भी दौड़े। एमक्यूएम के वफ़द की काफ लीग की क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुत्तहिदा रहनुमा आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपना इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसेंजो भी इस्लामाबाद में मौजूद। इमरान खान के बयानात मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज भड़क उठे। कहा कौम के कान चोर डाकू के बयानात सुनकर थक गए हैं। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इन्हें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असेंबली इस्लामाबाद तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज जोहराना देंगे। सिंध हाउस के जोहराने में आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून का आखिरी एमएनए भी लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गया। तमाम 84 अरकान को शहर इक़्तिदार में ही रहने की हिदायत। फयाज सादिक की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और नादरा को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा 2013 का इलेक्शन और इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। मामला अब खत्म हो चुका। फयाज सादिक ने मौक़िफ़ अपनाया। ये मामला सियासी है। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। किरदार कशी हुई तो हितक इज्जत का दावा दायर कर दें। तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीबीए की दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को मैंडेट दिया है, इनको कोशिश करने दें। पिटीशन ज़ेरे इल्तवा रहेंगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल मनफी असरात नहीं होंगे। सिविल कवानीन में भी इस्लाहात की जरूरत है। सिविल कवानीन में भी बेहतरी लाएं। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। FIA कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। अदालत ने दायरे इख्तियार के दरख्वास्त पर दलाइल। कहा तो अता तारण ने मौक़िफ़ अपनाया। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत बैठी रहे कोई काम न करे। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 4 अफराद जाँ भाग। 639 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.76% रिकॉर्ड। एनसीओसी के मुताबिक 36,241 टेस्ट किए गए। लाहौर में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज में दाखिल। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने टीचर्स का धरना जारी। ट्रैफिक ब्लॉक, शहरी परेशान।
भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात, हुक्मरान जमात बीजेपी को बरतरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी आगे। कांग्रेस का दूसरा नंबर, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। 117 में से 89 नशिस्तें जीत ली। हुक्मरान जमात को सिर्फ 3 ही सीटें मिली। यूक्रेन में जंग बंदी के दौरान जनूबी शहर मारियोपोल में रूसी अफवाज का अस्पताल पर फिजाई हमला, बच्चों का वार्ड तबाह, हमला खवातीन समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली मशरकी शहर लेबनान में रूसी फिजाइया हमले में एक घर तबाह, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर की अस्पताल हमले की शदीद मजम्मत, अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का रूस से शहरियों के इनखला के दौरान बमबारी रोकने का मुतालबा। यूक्रेन में रूसी मदाखलत के बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा का पहली बार एक मुलाकात के जरिए बातचीत पर इत्तफाक। सरगई लारोफ और उनके यूक्रेनी हममनसब तुर्की पहुंच गए। मुज़ाकरात कल होंगे। उधर IMF ने यूक्रेन के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बहरान से निमटने के लिए $1 अरब 40 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने भी यूक्रेन को हंगामी इमदाद के लिए $13 अरब के मंसूबे की मंजूरी दी। पैकेज में तकरीबन आधी रकम यूक्रेन के दिफा और आधी रकम महाजरीन की इमदाद के लिए मुख्तस। इसराइली सदर का 14 साल बाद तुर्की का दौरा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल हममनसब का इस्तकबाल किया। सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों सदूर की मुलाकात में बाहमी ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने वाज़ेह किया, इसराइल के साथ बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के बावजूद फलस्तीन से मुताल्लिक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसराइली सदर के इनक़रा आमद पर इस्तांबुल में अवाम का एहतजाज। खंजीर का दिल लगवाने वाला दुनिया का पहला शख्स चल बसा। 57 साला डेविड बेंट तारीखी तजर्बे के 2 माह बाद इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की हालत गुज़िश्ता चंद दिनों से खराब थी। डेविड बेंट का ताल्लुक मैरीलैंड से था। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, मर्दान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर फैसल खान नासा के स्टार प्रोग्राम में शामिल। डॉक्टर फैसल स्पेस मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स को सेहत से मुताल्लिक मसाइल पर तहकीक कर रहे हैं। चांद पर इंसान को रहने के लिए किस खुराक की जरूरत है, कौन सी बीमारियों का सामना हो सकता है, डॉक्टर फैसल और उनकी टीम नासा के साइंसदानों के साथ मिलकर तहकीक। और कराची में सजी आर्ट गैलरी, जहां कुदरत के हसीन नजारों को कैनवस पर उतारा गया। देखने वालों को ऊंचे पहाड़ों से, नदियों में गिरता पानी और आसमान से बातें करते दरख्त देखकर हकीकत का गुमा होने लगता है।